अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? खैरियत से हो? इंडियन इंडियन आजकल फिर उनको दौरे पड़ रहे हैं, जैसे किसी बीमार बंदे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना। इंडिया को पाकिस्तान से मार खाने के दौरे पड़ते हैं। और फिर आजकल इनका ना जो गोदी मीडिया वो दिखा रहा है कि इस बार हम कराची पे अटैक करेंगे, समंदर से मतलब इनका नेवी पे अटैक करने का ये इनका मीडिया बता रहा है। हालांकि इन जहल इंसानों को मैं अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ। एक तो पूरा इंडिया माइंड, मैं पूरे इंडिया को नहीं बोल रहा। अंधभक्त जो है ना, वो पता क्या देखते हैं? वो देखते हैं हमारे पास इतने नेवी के शिप हैं, पाकिस्तान के पास तो बहुत कम है। हमारे पास तो विक्रांत है जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अबे अकल की अंधो, पहले तो ये बात चीज देखो कि तुम एक बड़ा कंट्री हो, तुम्हारा रकबा ज्यादा है। अगर तुमने अपने मतलब देखो, पाकिस्तान का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है टोटल, और इंडिया का 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हमने कितना डिफेंस करना है? हमने सिर्फ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का डिफेंस करना है, और आप लोगों ने 40 लाख किलोमीटर का स्क्वायर का डिफेंस करना है। तो आपको तो वेपन हमसे 3 गुना ज्यादा चाहिए, हमारे लिए नहीं, अपना डिफेंस करने के लिए। तो ये बेवकूफ ये समझते हैं कि इंडिया के पास जितना टोटल वेपनरी है या असला है या वो पाकिस्तान से ज्यादा, वो पाकिस्तान से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान से तो आप वही लड़ोगे ना जो पाकिस्तान के साथ आपका बॉर्डर लगता है। हमारे साथ जमीनी बॉर्डर आपका मतलब 2200-2300 किलोमीटर लगता है। बाकी बॉर्डर तो आपका ज्यादा लगता है चाइना के साथ 3500 किलोमीटर। वो 3500 किलोमीटर चाइना के साथ लड़ो मरोगे, ज्यादा वेपन आपको उधर चाहिए या हमारे 2200 किलोमीटर पे चाहिए? सेम अगर आप नेवी पे आ जाओ, समंदर पे आ जाओ, हमारा समंदर पाकिस्तान को टोटल लगता है 900 किलोमीटर है, और इंडिया को लगता है 3000 किलोमीटर। मतलब इधर जिधर हमारा कराची है, इधर इंडिया का मुंबई है, इधर इंडिया को लगता है बहर अरब। और इनके ईस्ट में चले जाओ, इधर इनको इंडियन ओशन लगता है। तो मतलब हमने 900 किलोमीटर का डिफेंस करना है, आपने 3000 किलोमीटर का डिफेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को जो कोस्ट एरिया है ना, कोस्ट बॉर्डर पाकिस्तान का समंदर का जो बॉर्डर है टोटल, हमें जो कोस्ट लगता है वो 900 किलोमीटर है टोटल। तो इंडिया का 3000 किलोमीटर। अभी ये हमारा है वेस्ट एशिया में, हमारा समंदर हमें बैर अरब लगता है, मतलब उसको अरेबिक सी बोलते हैं। तो हमारा तो उस 900 किलोमीटर में से 800 किलोमीटर हमारा बॉर्डर जो समंदर का बॉर्डर है वो हमारे फ्रेंडली कंट्री के साथ शेयर हम करते हैं बॉर्डर अपना। मतलब हमारा बॉर्डर शेयर समंदर का ईरान के साथ होता है, ओमान के साथ होता है, यूएई के साथ होता है, दूर जाके यमन के साथ होता है, और सऊदी अरब के साथ होता है। थोड़ा मतलब 800 किलोमीटर तो हमारा फ्रेंड कंट्री के साथ हम समंदरी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बाकी जो 100 किलोमीटर है वो हमारा आपके साथ लगता है। तो हम सिर्फ 100 किलोमीटर समंदर के लिए हम एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद लें, या पता नहीं हमारे पास 8-10 अल्लाह का शुक्र है सब मरीन भी हैं, हमारे पास बैटल शिप हैं, हमारे पास सब कुछ है। जो फ्रगेट है हमारे पास, डिस्ट्रॉयर तो नहीं है लेकिन फ्रगेट काफी तादाद में है, पाकिस्तान और भी खरीद रहा है, डिस्ट्रॉयर भी हम खरीद रहे हैं। तो आपका देखो, ये मैं हमारे वेस्ट पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट की बात कर रहा हूँ। ईस्ट में चले जो, ईस्ट में हमारा तो समंदर नहीं है भाई, वो तो अलग बात है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आपका गोदी मीडिया बोल रहा था कि लाहौर की एयरपोर्ट पे, लाहौर की बंदरगाह पे भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। भाई लाहौर हमारा ईस्ट है, उधर पाकिस्तान को समंदर समंदर को नहीं लगता। आपका तो उधर भी समंदर, आपका असल समंदर तो है ही ईस्ट में, मतलब आपका इंडियन ओशन तो सारा ईस्ट में है। तो आपको ईस्ट में भी ये समंदर के अंदर वेपन चाहिए और वेस्ट में भी चाहिए। तो आप अपना टोटल ईस्ट वेस्ट का मिला के हमारे साथ कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हो। इतने आप जहल इंसान हो, अंधभक्त हो। आपका आपका वो जो लास्ट बार चल रहा था ना ऑपरेशन संदूर, तो वो आपका जो मेजर गोबर ओरिया है, मेजर ओरिया, उसको आर्यन पता नहीं क्या फजूल सा नाम है उसका, वो कह रहा था विक्रांत, तो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम ले रहा था। तो वो ऑपरेशन संदूर की फर्स्ट नाइट मेजर ओरिया बोल रहा था कि वहाँ पे जो जब उन्होंने बोला भारतीय सेना घुस गई पाकिस्तान में, पता नहीं कैसे राग राग लाप रहे थे। मैं भी वो सुनता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। वो जो इनकी एंकर पर्सन थे ना, वो ऐसे जैसे क्वाली करते वैसे ही वो कर रहे, भारतीय सेना ये कर दिया, भारतीय सेना। एनीवे छोड़ो, वो इनका मेजर ओरिया बता रहा था, कहता कराची पे भी आग लगा दो, फूक डालो कराची पे, वहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है। अभी मैं आपको विक्रांत की थोड़ा सा बात बता दूं, जिनके जे विक्रांत जिसपे ये पता नहीं बड़ा उछल रहे थे कि पता नहीं विक्रांत किस तोप का नाम है। 1950 में जब सोवियत यूनियन था ना, 1950 से 55 तक ये विक्रांत सोवियत यूनियन ने बनाया था और वो यूज कर रहे थे। जब 1992 में सोवियत यूनियन टूटा है ना, तो आपको सब लोगों को पता है, जो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल अफेयर जानते हैं, कि रशिया बहुत गरीब हो गया था। सोवियत यूनियन टूट गया था, सिर्फ रशिया रह गया था।
तो रशिया के अंदर तो ब्रेड खाने के पैसे नहीं थे, मतलब बहुत बुरे हालात थे 92-93 में। तो उस वक्त उन्होंने अपना कबाड़ कबूड़ बेचा था। 1950 का वो रशिया यूज़ कर रहा था इनके विक्रांत को, और 1992 में यानी कि 40 साल पहले उन्होंने इनको इंडिया को बेच दिया, वो मतलब स्क्रैप के हिसाब से। तो उस सब स्क्रैप को अभी तक ये चला रहे हैं इंडिया वाले, और उस पर बड़ा ये प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास विक्रांत है। सोचो 1950 से 1992 तक उसको सोवियत यूनियन यूज़ कर चुका है। मतलब वो ऐसा एक बुढ़ा, इनका एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा बुढ़ा है जो मतलब अब अपनी रिटायरमेंट के बाद भी ये उसे ओवर टाइम करवा रहे हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर होता इसलिए है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आप अपने फाइटर एयर जेट लेके किसी दूसरे अपने एनिमी एडवर्सरी के ऊपर अटैक कर सकते हो। तो उसके ऊपर इंडिया वाले ये नहीं बताते कि उसके ऊपर आपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर जेट रखे कौन से हुए हैं, Su-27। अरे भाई आपका रफेल नहीं बचा, हमने आपका रफेल मार कर आया था, तो आप Su-27 लेके आओगे कराची में तो वो जिंदा जाएगा, बच के जाएगा, क्या बोल। अच्छा मुझे एक बात याद आ गई, वो इनका जो मेजर गोबर औरिया था ना, वो विक्रांत का जब कह रहा था कि कराची को फूंक डालो, कराची में आग लगा दो, पूरा शहर निस्तो नबूद कर दो, तो वो ये नहीं कह रहा था। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ना, वो फाइटर जेट लेके जाता है और फाइटर जेट से अटैक करवाता है। तो वो ये नहीं कह रहा था विक्रांत को, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के, अपने नेवी के लोगों को, कि विक्रांत से हमारे फाइटर जेट भेज दो कराची में। वो कह रहा था एयरक्राफ्ट कैरियर से भी मिसाइल बोल रहा था आई एम सॉरी, ब्रह्मोस मारो इनको। मतलब फिर फिट्टे मुंह तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर का। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर रख के भी आपने मिसाइल ही अटैक करना है तो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर का फायदा क्या है। मिसाइल तो आप मैदानी इलाकों से भी मार सकते हो, आप सबमरीन से भी मार सकते हो। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर आधा सिटी होता है तकरीबन वो। और पूरी दुनिया के जितने चाइना या अमेरिकन या रशियन के एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, वो सारे न्यूक्लियर यानी कि एटम से चलते हैं। वो एटम नहीं उनके अंदर, लेकिन वो चलती है एटम से। मतलब जो जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलती है, वैसे ये चाइना, रशिया, अमेरिका के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, वो सारे एटम से चलते हैं। तो इनका तो मतलब 1950 का बना हुआ है, वो चलता है डीजल से। अभी ये गदा मेजर कहता है अपने आप को कि मैं आर्मी में मेजर रहा हूँ। अगर विक्रांत इनके एयरक्राफ्ट कैरियर से बरमूस आ सकता है कराची में, और वो कराची में आग लगा सकता है, तो कराची से जो पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल है या अब्दाली है या गौरी है, वो इनके जाके विक्रांत को नहीं हिट करेगा। एक या दो बाबर जाएंगे या अब्दाली जाएंगे तो इनका विक्रांत साहब जो है ना, वो समंदर बोझ हो जाएंगे, समंदर के नीचे डूब जाएंगे। तो मतलब ये कहते हैं कि हमारा कुत्ता कुत्ता, सॉरी कहते हैं तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। ये कहते हैं हम मिसाइल सिर्फ हमारा काम करेगा, पाकिस्तानी मिसाइल तो लल्ले हैं, उनको तो चलना ही नहीं आता। हमने ये कहते हैं हमारे इंडिया के मिसाइलों के अंदर तो मतलब मसाला बरूद है, और पाकिस्तानी मिसाइलों के अंदर पता नहीं चीनी है या क्या है। अकॉर्डिंग टू इंडिया, पाकिस्तान एक भूखा नंगा भीख मंगा कंट्री है, देश है, ये ऐसा बोलते हैं। मतलब कहते हैं खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है। ये हमें मतलब अपना गुस्सा ख़त्म करने के लिए, अपना डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए ऐसे अपने नेशनल टेलीविज़न बैठ के ऐसी बातें करके हमें अपनी तरफ से वो तजलील करते हैं। हम तो इनको एंजॉय करते हैं, हमें तो पता है कि ये जोकर्स है। मतलब एक हमें भूखा नंगा बेकारी बोलते हैं, और सेम टाइम में पूरी दुनिया के सामने जाकर रोते हैं कि POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये उसको POK बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाइड किया हुआ है। सेम टाइम में अपने गोदी मीडिया पे बैठ के अपने अंधभक्तों को बताते हैं कि पाकिस्तान की तो औकात ही कोई नहीं, हम तो कच्चा खा जाएंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो भीख मंगा है, बेकारी है, वहाँ खाना नहीं है, पीना नहीं है, और पता नहीं क्या क्या फजूल। ये गोदी मीडिया बोलता है अपने लोगों को, डोमेस्टिक यानी कि अपने कंट्री के अंदर लोगों को ऐसे उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और दुनिया की जब जाती हैं, वर्ल्ड लीडर के सामने बैठते हैं, वहाँ पे जाकर POK रोना रोते हैं कि पाकिस्तान ने हमसे कश्मीर छीना हुआ है, वो उसने हमारे इलाके पे कब्जा किया हुआ है, हमें हमारा कश्मीर लेके दो, वरना हम ये नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम मेकअप नहीं करेंगे, हम फिल्में बनाने बंद कर देंगे, हम डांस करना बंद कर देंगे। मतलब देखो इसको बोलते हैं मतलब मक्कारी, चालाकी, 2 नंबरियाँ। अपने मुल्क में हम, इनकी नज़रों में हम बेकारी हैं, और दुनिया की नज़रों में जाके हमें ये बदमाश बताते हैं
कि पाकिस्तान इंडिया पे बदमाशी करता है, ये आतंकवादी भेजता है। और मतलब 7 लाख फौज इनकी कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर 7 लाख फौज इनकी बैठी हुई है। हमारी टोटल 7 लाख फौज है। हमारे आतंकवादी इनकी 7 लाख फौज क्रॉस करते हैं, इनका बॉर्डर पुलिस कंट्रोल करते हैं, क्रॉस करते हैं और अंदर 200-400 किलोमीटर अंदर इंडिया में जाके अटैक करके गायब भी हो जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। तो इतने फजूल लोगों के साथ कसम से पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, मजबूरन दुश्मनी बनी हुई है, तो इनको झेलना पड़ता है मजबूरन।